टॉकिंग अबाउट द इनकम पीस थोड़ा सा हट के आपको ये भी देखना है कि आपको कितना आप कमाएंगे यूएस में, बिकॉज आफ्टर सर्टन पॉइंट इन टाइम और देयर इज अ ब्रेक इवन जहां कनाडा इज बेटर देन यूएस। एंड आई व्हेन आई डिड माय मैथ इट्स लाइक $100,000। अगर आप $100,000 कमा रहे हैं कनाडा में तो और उससे लेस, सो यू आर बेटर ऑफ इन कनाडा बिकॉज यू गेट मोर बेनिफिट्स। टैक्स भी आपका इतना हाई नहीं होगा बिकॉज टैक्स ब्रैकेट आप लो होगा, आपको बेनिफिट ज्यादा बिल्कुल मिल रहे हैं, मेडिकल बिल्कुल वगैरह ऐसे ही सब। ऐसे वहां ही आप आएंगे, आप टैक्स बेशक कम देंगे बट 100,000 में आपको मेडिकल भी देना पड़ रहा है और 10,000 चीजों पे और आपको एक्सपेंस करना पड़ रहा है। राइट। But as your income starts to increase from 100 towards $200,000, then US start to become more sweet. So, anyways, I just wanted to add this point to the previous thing that we were talking. So एक मैंने कहा कि आप ऐसी कंपनी ढूंढें जिसमें आपको कंपनी ट्रांसफर कर सके, that would be ideal. Other than that, with especially post Trump era में काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है to get into US. दूसरा ये कि with regard other than L visa, I think it's very difficult to get to US, especially post Trump era की वजह से ये सब बहुत strict और बहुत डिफिकल्ट हो गया है। सो आई वुड रेकमेंड एनीवन कि यार आप कोई ऐसी कंपनी पकड़ें जो डुअल एग्जिस्टेंस रखती है यूएस कनाडा में, ताकि आप एल वीजा कर लें। आई नो पीपल हु स्ट्रगल हियर ऑन H1B, और इवन अगर आप स्पेशली अगर आप इंडियन है तो और भी स्ट्रगल होती है बिकॉज उसका एक कोटा सिस्टम है। देयर आर सर्टेन इंडियंस दैट दे टेक फ्रॉम H1B टू ग्रीन कार्ड, तो उनके लिए तो और भी स्ट्रगल हो जाती है। सो अगर कोई H1B पे आपको बुला रहा है, डोंट डू इट। अच्छा, इसमें एक और चैलेंज ये है कि आप अगर आपकी नौकरी चली गई, so you have to go back. So even with L visa, by the way, although the good thing is I've applied for green card और green card मेरा आ जाएगा कुछ महीनों में, but अगर उससे पहले मेरी नौकरी चली जाती है, I cannot apply anywhere else. Now I've moved here, मैंने अपने बच्चों को स्कूल में डाल दिया है, मैंने घर ले लिया है, सब कर लिया है, और अगर आज मेरी नौकरी चली गई, I have to go back. Now मैंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर लिया, which is good, but imagine someone who is on H1B visa जिसका ग्रीन आएगा तो वो कंपनी स्पॉन्सर करेगी और उसके साथ there is a lot of work involved with it, और कोई ये प्रॉब्लम चाहती नहीं है